में शिक्षा मिलती है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होता है और असत्य की फौज लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड होता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे 2024 का पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए एवं मेष लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। 12 राशियों में मेष राशि जो प्रथम राशि है, इसके स्वामी मंगल देव है। ऐसी पावन और दिव्य राशि के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा और उसका आपके गोचर के अंदर यानी कि मासिक राशि फल के ऊपर उसका क्या प्रभाव आप लोगों के जीवन के ऊपर पड़ेगा, इन विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कैसी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रहने वाली है, प्रॉपर्टी को लेकर के कैसा योग रहने वाला है, एवं आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या एजुकेशन लाइफ हो या फिर हेल्थ की ही बात क्यों ना हो, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आप स्क्रीन के ऊपर जो ये कुंडली देख रहे हैं, यह कुंडली है। जब 1 जनवरी 2024 के दिन प्रातःकाल सूर्य उदय होगा तो उस वक्त ग्रहों की जो पोजीशन रहेगी उसके अनुकूल हमने यह कुंडली आपके लिए बनाई है, ताकि इस कुंडली को देख करके आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं और आसानी से यह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे द्वारा बताई हुई बात को आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके जीवन के ऊपर जो हम विषय को लेकर के आए हैं उनका प्रभाव कब, कैसे और क्यों पड़ने वाला है। आप देखेंगे मेष लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है क्योंकि आपके मेष राशि है, इसलिए मेष राशि को हमने प्रथम भाव में उपस्थित किया है। देवगुरु बृहस्पति आपको प्रथम भाव के अंदर दिखेंगे, पंचम भाव में आपको चंद्रमा दिखेंगे, षष्ठम भाव में आपको केतु दिखेंगे, वही अष्टम भाव के अंदर बुध और शुक्र की युति रहेगी, नवम भाव के अंदर सूर्य और मंगल है, एवं एकादश भाव के अंदर आपको शनिदेव दिखेंगे, द्वादश भाव के अंदर आपको राहु उपस्थित दिख रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा ग्रहों की उपस्थिति। आइए अब हम जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर क्या पड़ने वाला है जनवरी के महीने में। सबसे पहले अगर हम आपकी राशि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी राशि के ऊपर यानी कि आपके प्रथम भाव में बृहस्पति गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्याधिपति होकर के आपकी राशि में अभी भ्रमण कर रहे हैं। बृहस्पति जब भी प्रथम भाव में होते हैं तो निश्चित रूप से इंसान के जीवन के अंदर खुशियां बढ़ा देता है, उसकी जो चिंताएं होती है, उसका जो दुख दर्द होता है या एकाकीपन यानी कि अकेलापन जो होता है उसको दूर कर देते हैं। बृहस्पति विद्या के कारक माने जाते हैं। जनवरी के महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन के अंदर खुशियां बढ़ेगी, दुखों का समन होगा यानी कि आपके दुख दूर होंगे। वही अगर हम बात करें आपके फाइनेंस को लेकर के तो आप यहाँ पर देखेंगे फाइनेंस हाउस के स्वामी आपको शुक्र जो अष्टम भाव में दिख रहे हैं। वैसे कोई भी ग्रह 8वें भाव में चला जाता है, 6वें भाव में चला जाता है या 12वें भाव में, द्वादश भाव में चला जाता है तो वह अपना फल निस्तेज हो जाता है यानी कि अपना फल दे नहीं पाता है। लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से फाइनेंस हाउस को यहाँ पर शुक्रदेव देख रहे हैं। शुक्रदेव की यह दृष्टि, वैसे तो 18 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन 1 तारीख से लेकर के 18 जनवरी तक भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव अपने स्वयं के भाव को यानी कि फाइनेंस हाउस को देख रहे हैं। शुक्र लक्ष्मी के भी कारक है, शुक्र भौतिकता के भी कारक है। जब शुक्र अष्टम भाव में उपस्थित होकर के फाइनेंस हाउस को देखेंगे तो निश्चित रूप से यह बात पक्की है कि 1 तारीख से 18 तारीख तक भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है फाइनेंस को लेकर के। निश्चित रूप से आपके लिए जो इस महीने के लिए इम्पोर्टेंट जो डेट्स रहने वाली है, जिन डेट्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, शुक्रदेव की कृपा से और शनिदेव की कृपा से इस पूरे महीने के अंदर आपको 8 जनवरी, 12 जनवरी एवं उसके बाद में अगर हम बात करें गोचर के अनुसार तो 22 जनवरी और 27 और 28 जनवरी
इन डेट्स के अंदर, इन तारीखों के अंदर फाइनेंस को लेकर के अच्छी खबर आपके पास में आ सकती है। वैसे ये पूरा महीना पैसों को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है आप लोगों के लिए। अगर वही हम बात करें विद्या को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्रमा आपको दिख रहे हैं एजुकेशन यानी कि पंचम भाव में। चंद्रमा वैसे 2.25 दिन के बाद में राशि परिवर्तन कर लेते हैं और शुक्रदेव अभी वर्तमान समय में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि विद्या भाव के स्वामी बने हुए। आपकी कुंडली से आप देखेंगे आपकी राशि से पंचम भाव के अधिपति होकर के सूर्यदेव केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण यानी कि नवम भाव में उपस्थित है। यहाँ पर 16 तारीख को रात्रि में यानी कि 15 की रात्रि और 16 के दिन प्रातःकाल सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन होगा, जो कि दशम भाव में चले जाएंगे। लेकिन ऑल ओवर अगर हम आपको बताएं तो ये पूरा महीना एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो स्टूडेंट्स अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिन स्टूडेंट्स के जीवन के अंदर जनवरी के महीने में कोई भी एग्जाम है, चाहे वो गवर्नमेंट के एग्जाम हो, आपके कॉलेज के एग्जाम हो, या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम क्यों ना हो, अगर जनवरी के महीने में कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से उसके अंदर आपको सफलता प्राप्ति के योग पूर्णतया बने हुए हैं। और एक बात हम आपको और सचेत कर देते हैं, जनवरी के महीने के अंदर आपको ये सावधानी रखनी है कि इस महीने में करी हुई आपकी पढ़ाई, क्योंकि फरवरी, मार्च या जनवरी में एग्जाम्स होते हैं स्टूडेंट के, जो भी पूरे वर्ष में आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश, प्रमादवश या किसी भी परिस्थिति के वश में अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है और अब आपको चिंता बनी हुई है कि अब हमारे एग्जाम्स कैसे होंगे, क्या हम परीक्षा में पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ, मेष लग्न एवं मेष राशि वालों को, कि जनवरी के महीने में आपके द्वारा जो पढ़ाई हुई या पढ़ी हुई जो विद्या रहेगी, वह आपके आने वाले जो महीने हैं, फरवरी, मार्च, मई, जून, ये जो भी महीने हैं, इन महीनों के अंदर जनवरी में प्राप्त की हुई जो विद्या है वह आने वाले महीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी रहने वाली है। इस महीने में पढ़ी हुई विद्या या पढ़ी हुई विद्या आपके आने वाले सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करेगी, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा से अभी वर्तमान में 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक सूर्य भी अपने गुरु के घर में यानी कि धनु राशि बृहस्पति के घर में उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य देव अभी देवगुरु बृहस्पति के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए गए हुए हैं। इसलिए अगर आप भी इस महीने के अंदर विद्या की प्राप्ति करते हैं, अपने एजुकेशन के अंदर अपना मन लगाते हैं, तो निश्चित रूप से जनवरी में प्राप्त की हुई विद्या आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। चाहे पिछले जितने भी महीने थे वो, चाहे वो आपके प्रमादवश या किसी भी कारणवश अच्छे नहीं गई हो पढ़ाई को लेकर के, लेकिन जनवरी के महीने को आप व्यर्थ में ना जाने दें। अगर वही हम बात करें आपके पर्सनल लाइफ को यानी कि लव लाइफ को लेकर के, तो प्रियदर्श को पंचम भाव जो होता है वह प्यार का भी होता है, लव का भी होता है, आपकी पर्सनल लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पर मैंने जैसा ही बताया कि सूर्य अच्छी पोजीशन पर है, सूर्य त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में है, एवं 16 जनवरी से वह केंद्र में भी आ जाएंगे। जो पर्सनल लाइफ को लेकर के चिंता में थे कि हमारा पार्टनर हमारे से शादी करेगा या नहीं करेगा, उन लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये चिंता में हैं कि हमारे परिवार वाले, हमारे फैमिली वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या हमको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स से, तो मैं आपको बता दूं कि 16 तारीख के बाद में जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो निश्चित रूप से अगर आप रिश्ते को लेकर के अपने फैमिली वालों के समक्ष प्रकट होते हैं, उनको बोलते हैं, तो आपके फैमिली वाले आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके भी पूर्णतया चांस बने हुए। ये पूरा महीना आपके प्यार को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर से आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। किसी भी प्रकार का वाद विवाद इस महीने के अंदर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वही हम बात करें आपकी हेल्थ को लेकर के, तो मैं यहाँ पर सावधान आपको कर देना चाहता हूँ 7 तारीख तक, जब तक बुध का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता। अभी आप देखेंगे बुध जो है अष्टम भाव में है, लेकिन 7 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन होकर के बुध नवम भाव में चले जाएंगे। 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है। षष्ठम भाव में पहले से ही केतु है, षष्ठम के अधिपति बुध जो है अष्टम भाव में आपकी राशि से 8वें भाव में अभी गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता का विषय बना हुआ है। जो व्यक्ति स्किन यानी कि चमड़ी
के बीमारी से प्रॉब्लम में है, जिनको चर्म रोग की प्रॉब्लम है या स्किन में किसी भी प्रकार की कोई चाहे वो पिंपल्स हो या किसी भी प्रकार के दाग हो जाते हैं, उन लोगों के लिए यह महीना ज़्यादा अच्छा नहीं है। 7 तारीख के बाद में जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से यह आपके स्वास्थ्य में ग्रोथ करने वाले रहेंगे बुधदेव। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है या हेल्थ में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको भगवान गणपति की आराधना इस महीने में करनी चाहिए, जिससे आपको स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, अगर वही हम बात करें भाग्य की, तो यहाँ पर मैंने पहले ही आपको संकेत कर दिया था कि भाग्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति केंद्र में आपके भाग्य भाव के अंदर सूर्य और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल की यह युति कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट उत्पन्न करती है, लेकिन जब सूर्यदेव 16 तारीख के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद में मंगल देव भाग्य भाव में अकेले ही रहेंगे, तो आप देखेंगे क्योंकि मंगल जो है बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति मंगल के घर में है, यह जो राशि परिवर्तन योग बना है 16 तारीख से लेकर के 31 जनवरी 2023 का जो टाइम रहेगा, यह आपके लिए भाग्य को लेकर के काफी अच्छा समय रहेगा। आपके कोई भी काम अभी तक बन नहीं पा रहे थे, आपने सोचा कि जनवरी 2024 से हम हमारे जीवन के अंदर एक अलग लक्ष्य को लेकर के चलेंगे, लेकिन वह 15 तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई, लेकिन आपका जो कार्य अभी तक नहीं बन पा रहा था, 16 तारीख के बाद में वह कार्य बन जाएगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक भाग्य आपका पूर्णतया साथ देने वाला है। तो दर्शकों, वही अगर हम कैरियर की बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन होना और शनिदेव का आपकी राशि से एकादश भाव के अंदर होना, निश्चित रूप से 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर है या जिनका अभी तक कैरियर स्टार्ट हुआ ही नहीं है, या फिर वह व्यक्ति जो अपने कैरियर के अंदर अपनी जॉब को छोड़कर के दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं संकेत करूंगा, उन सभी को मैं सचेत भी करना चाहता हूं। 16 तारीख के बाद में ही आपका सारा कार्य बनने वाला है। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड को आप अपनी बुद्धिमानी से अपने विवेक के द्वारा निकालिए। कोई भी आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। 1 तारीख से 15 तारीख तक, 16 तारीख से आपका समय काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण आपको नई जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। प्रमोशन की भी खुशखबरी आपके पास में आ सकती है। करियर को लेकर के भी अगर हम बात करें तो यह महीना 80% तक आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनने वाला है। और वही अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर के, शनिदेव की उपस्थिति बहुत अच्छी है और शुक्र देव का भी जब राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 तारीख को, 18 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वह जो खुद का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। बिजनेस के अंदर ग्रोथ होने के योग बनते हैं, या फिर जो व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वह 18 तारीख से 31 तारीख के बीच में अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2024 का महीना, अगली वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तब तक मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।